Morning class, this is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we have a chapter with us. This is from our book A Pact with the Sun. The name of the chapter is also A Pact with the Sun. आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है, इसे रीड करते हैं, समझते हैं स्टोरी को और नए वर्ड मीनिंग्स भी हम आज सीखेंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारे लिए इस स्टोरी में। अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट मतलब एक तरह की डील, एक तरह के जब कोई दो लोग किसी एक बात पर रजामंदी दिखाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एक डील बनाते हैं, उसे हम पैक्ट कहते हैं। सईदा's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर थी वो बहुत टाइम से बीमार थी। उन्हें बुखार, खांसी, बदन दर्द और जोड़ों में दर्द, घुटनों में, हाथ में और क्या कुछ नहीं था। बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर रखी थी। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed in her old sick self, one complaint substituted by another. तो कई सारे डॉक्टर्स आए, फिजिशियंस आए, उनको ट्रीट किया, हफ्तों तक ट्रीट किया। कभी कभी तो वो ठीक भी हो जाती थी, लेकिन सून ही मतलब बहुत तुरंत बाद ही फिर से वो वापस से अपनी पुरानी कंडीशन, अपनी पुरानी बीमारी से घिर जाती थी। एक सिम्टम, एक कंप्लेन होती थी, उसके साथ साथ बॉडी में कई सारी और दिक्कतें शुरू हो जाती थी। दो वीक and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room and doors and windows fastened, deprived of the sunshine and fresh air. क्योंकि ऑल्दो जबकि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, उनका रंग पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उनको नॉर्मल खाना जो हम सब खाते हैं तो उन्हें परहेज़ी खाना दिया जाता था, नॉर्मल खाना उन्हें नहीं दिया जाता था। उसको अपने कमरे में ही बंद करके रखा जाता था, खिड़की दरवाजे तक बंद कर दिए जाते थे सो दैट सनलाइट तक उन तक नहीं पहुंचती थी, यहाँ तक कि फ्रेश हवा भी उन तक नहीं पहुंचती थी। वो अपने रूम में इस कदर लॉक रहती थी। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब उनकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई और ज़्यादा खतरनाक हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई। जब उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, ज़्यादा बुरी हो गई, तब उनके रिलेटिव्स और उनके जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब इन्हें किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा देते हैं। ऑल्दो उनकी फ़ीस थोड़ी महंगी होगी, लेकिन उन्हें एक बार दिखा लेते हैं। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। जीवन पैसों से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अनमोल है। और ऐसा सोच के फिर उन्होंने कहा ऐसा कि इन्हें हम अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. लेकिन ये सब सुनने के बाद सईदा की मदर थी तो बहुत गरीब, लेकिन उनके पास जो भी जमा पूंजी थी उसको जोड़ बटोर के, उसको बेच के, सेल आउट करके उन्होंने समहाउ मैनेज किया डॉक्टर की दवाई का और उनकी फ़ीस का। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर जो था वो हर हफ्ते में 2-3 दिन कुछ दिन पे आता था, उनको दिखता था, एग्ज़ामिन करना मतलब उनको ध्यान से देखता था और फिर प्रिस्क्राइब करता था, लिखता था कुछ दवाइयों को उनके लिए, जो कि कॉस्टली तो थी लेकिन असरदार थी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। जब उनसे ये पूछा गया कि इनको क्या खिलाना है, क्या खाना देना है, तो उन्होंने बोला कि आप इन्हें कुछ भी दे सकते हैं, आप इन्हें चपाती, सब्ज़ी, मिल्क, फ्रूट, एवरीथिंग शी कैन ईट। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड emphatically, leave his dark hovel and occupy a bigger room and doors with windows open. डॉक्टर ने कहा कि खाना तो अच्छा दीजिए ही, इसके साथ ही अब आप इन्हें छोटे बंद कमरे में से बाहर निकालिए, थोड़े खुले बड़े जगह पर इन्हें रखिए, थोड़ी हवादार जगह पर इन्हें रखिए, ताकि ये अच्छे से इनकी हील की प्रोसेस में बहुत ही अच्छा इफेक्ट प्ले करेगा। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। उन्होंने कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठें और आप 8 से 9 बजे के बीच में सनलाइट के नीचे बैठें। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सुबह की धूप और खुली हवा इनको फ़ायदा करेगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, की उन्होंने बोला कि जो सुबह की धूप होती है और जो हवा होती है, फ्रेश हवा होती है, फ्रेश एयर होती है, ये दवाई से कई ज़्यादा असरदार काम करती है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। डॉक्टर की ये एडवाइस सुन के वहाँ पे जो बाकी लोग थे
उन सब के बीच में अब कानाफूसी शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई कि अरे ऐसे कैसे इनको बाहर छोड़ दें, इन्हें तो अंदर रखना चाहिए वगैरह वगैरह। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट। कुछ ने तो इस बात की सराहना की, कुछ ने डॉक्टर के साथ रजामंदी दिखाई और कहा कि हाँ डॉक्टर सही कह रहा है, लेकिन उनके साथ लेकिन कुछ ने इस बात का अपोज किया, इस बात का उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, इन्हें बाहर नहीं रखना चाहिए। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम वन अफ्लिक्टेड देयर क्रॉनिक कॉफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये इसको धूप में बिठाना और हवा लगाना इनकी खांसी को और ज़्यादा बढ़ा देगी। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। और एक जवान नेबर जो उनके बगल में थे, नौजवान थे, उन्होंने उनसे इस बात पर झगड़ा कर लिया कि आप तो गलत कह रही हैं। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice। अब वो सईदा की मदर इतनी थक चुकी थी, इतनी परेशान थी कि अब वो इन सब बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने चुपचाप अपना एक मन बनाया कि अब वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करेंगी और उसकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को लिया करेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, सी सेड एट लास्ट। उसने कहा कि अब जो भी होगा भूल जाओ, उसे देखा जाएगा। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour a day। उन्होंने बोला कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा है तो अब एक काम करो, मेरा बिस्तर बगल वाले कमरे में लगा दो जो कि थोड़ा बड़ा है, जहाँ पे हवा आती है, और अब से मैं मेरी चारपाई लगा दिया करो बाहर आंगन में, जहाँ पर कि मैं बैठ के धूप में बैठूंगी। नाउ व्हाट हैपेंड, ऐसा उन्होंने कहा तो फिर इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा हुआ कि अगले दिन जो था वो आसमान में बादल छाए हुए थे और सूरज इतना साफ नहीं दिख रहा था। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। और वैसा ही दूसरे दिन भी हुआ, जबकि धूप नहीं निकली, सिर्फ बादल छाए थे। Saida's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" सईदा की मदर इससे बहुत ज़्यादा निराश हो गई। उन्होंने अपने मन में बोला कि हे भगवान, आपने क्यों सन को छुपा दिया है, आज आपने क्यों बादल इतने गिरा दिए हैं, क्यों आज रोशनी नहीं है, और ऐसे रहेगा तो फिर मैं कैसे सही होंगी, क्या मैं कभी सही हो भी पाऊँगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm। सईदा वहीं पर बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और उसने अपनी माँ की ये सारी बातें सुनी, लेकिन वो चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ बोला नहीं। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say that sun was there। उस सुबह तो नहीं निकला, धूप नहीं निकली, बादल छाए थे, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, सईदा ने स्पॉट किया, सईदा ने देखा कि अरे एक हल्की सी रोशनी, धूप की छटा वहाँ पर दिख रही है, और उस तो तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ते हुए गई। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, योर मदर कांट सिट आउट देयर। जब सईदा ने कहा कि चलो कोर्टयार्ड में बैठे हैं, धूप निकल आई है, तो वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है और इतना लेट आफ्टरनून हो चुका है, अब ठंड लगेगी इन्हें, बाहर ले जाना नहीं सही है। डिसहार्टेंड, सईदा रिटर्न टू हर डॉल। और दिल टूट गया सईदा का इस बात से, वो अफसोस में आ गई और फिर वो वापस अपनी गुड़िया के पास बैठ गई। There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree। उनके घर के में जो आम का पेड़ लगा हुआ था बहुत पुराना, अब जो धूप की किरणें थी वो सिर्फ उसके टॉप पे, पेड़ के टॉप पे कहीं हल्की सी पड़ रही थी, मतलब धूप कुछ खास नहीं थी। Now the children at their command a secret language foreign to grow up together, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। ऐसा कहा जाता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी लैंग्वेज में वो पेड़ों से, पौधों से, भगवान से, सन से, मून से, इन सब से बातें किया करते हैं। ये ऑल माइटी मीन्स द गॉड, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, उसे ऑल माइटी कहा जाता है, यानी कि भगवान। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा addressed her remark to the last departing ray of the sun। Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness। You see, my mother is ill and needs your help। तो उसने अपनी भाषा में, सईदा ने अपनी भाषा में, जो सूरज की आखिरी किरण उसे दिख रही थी, उसको एड्रेस करते हुए, उसे पुकारते हुए उसने कहा कि अरे कि ओ बहन, डियरेस्ट सिस्टर, टू कम टुमारो, तुम कल भी आना, और तुम कल अपने साथ और ज़्यादा गर्माहट और ज़्यादा रोशनी लेकर आना। तुम देख रही हो
कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मेरी माँ को ठीक करने में तुम्हारी सहायता चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। फिर उस सनलाइट ने, जिस भाषा में सईदा ने कहा था, उसी भाषा में सनलाइट ने भी उससे कहा कि बिल्कुल तुम इतनी उदास मत दिखो, इतनी अनहैप्पी मत दिखो, हम कल सही समय पर पहुंच जाएंगी। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down the earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here." अगले दिन जब सुबह हुई और सनरेज जो भी थी वो स्टार्ट हो रही थी ज़मीन पर आने के लिए, अर्थ पर आने के लिए जब सनरेज स्टार्ट हो रही थी, तो सन ने कहा कि नहीं, आज भी हम सब छुट्टी पे हैं, आज हम भी अपनी रेस को ज़मीन पर नहीं डालेंगे, आज भी क्लाउडी ही रहेगा। ऐसा सन ने अपनी रेस से कहा, हम यहीं ऊपर रहेंगे, वी आर स्टेइंग अप हेयर। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। हमारा पृथ्वी तक जाने की, अर्थ तक जाने की जो रोड है वो ब्लॉक हो रखी है खूब थिक, खूब मोटे घने बादलों से। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। जो छोटी छोटी रेस थी, सन की रेस थी, वो बहुत उत्सुक थी ज़मीन पर, पृथ्वी पर जाने के लिए, और लेकिन वो चुपचाप उनकी सन की बात सुनती रही। लेकिन दे वर विलिंग, दे वांटिंग टू कम टू द अर्थ। One of them though, who had made a pact with little Saida, said, लेकिन उन्हीं किरणों में से एक किरण जिसने सईदा से पैक्ट किया था, प्रॉमिस किया था, एक डील की थी कि मैं कल आऊँगी, उसने कहा, सर आई कांट स्टे बैक। उसने कहा, सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सर कौन? सन से। उसने सन से कहा कि सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैंने अपनी ज़बान दी है सईदा को, जिसकी मदर बीमार है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. How else will her mother be cured? उसने कहा कि मैं बादलों से होते हुए, उन्हें उनमें छेद करते हुए, उन्हें उनसे गुजरते हुए आगे चली जाऊंगी, सईदा के कोर्टयार्ड में पहुंचूंगी, सईदा के आंगन में पहुंचूंगी और उसकी माँ को ठीक करूंगी, वरना उसकी माँ ठीक कैसे होगी। Hearing this, all the rays nearly staged and revolt against their father the sun. ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा जो सारा जो सनरेज थी, वो सब भी, वो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम भी इसके साथ जाएंगी, और ऐसा कहकर उन्होंने अपने फादर, जो उनके फादर थे, उनके आगे एक तरह से बगावत सी कर दी। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, द व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। उन्होंने कहा, सनरेज ने कहा कि पृथ्वी पर जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम झूठे हैं, हमने कल प्रॉमिस किया कि हम आएंगे और आज हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन सनरेज ने अपने सन से कहा कि हम ज़मीन पर जाएंगी। द सन रिलेंटेड, प्लीज़ योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी। सर ने कहा, जो सन था उसने भी उनकी तरफ ओके कर दिया और उसने कहा कि ठीक है, प्लीज़ योर सेल्फ, खुद को खुश रखो, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो, जाओ तुम लोग ज़मीन पर जाओ, अपने कपड़े को संभालना, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो मक्की हैं, उस पर चिपक सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट, एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ। फिर उन सनरेज ने कहा कि अरे कपड़ों की तो कोई परवाह नहीं है, हम हमेशा अपने कपड़े बदल सकते हैं, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी सनरेज पृथ्वी की तरफ आने लगीं। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड। जो बादल थे वो पहरेदार की तरह से सनरेज और सईदा के कोर्टयार्ड में के बीच में दीवार बन कर के खड़े थे। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बैटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड अ फ्ली फ्रॉम दिस पोस्ट। ना अब सभी सनरेज ने एक साथ बहुत ही तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ अपनी सनरेज को क्लाउड्स के ऊपर वो फोकस किया, और जो बटालियन था क्लाउड का, जो क्लाउड का ग्रुप था, वो वहाँ से फिर धीरे धीरे डिस्पर्स हो गया। द रेज गॉट थ्रू, और जो रेज थी वो वहाँ से निकल चली आई। शूटिंग पास द बिविल्डर क्लाउड्स, सारे ही बादलों को किनारे करते हुए, शूट आउट करते हुए, वो देवर, क्योंकि वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, वो बहुत ही स्पीड में सईदा के कोर्टयार्ड में आने को तैयार हो रही थी, तो वो आ रही थी बहुत ही तेज़ी से। उन्होंने सारे क्लाउड्स को डिस्पर्स कर दिया, वहाँ से हटा दिया। नाउ Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy.
सईदा ने देखा कि अरे खूब सारी सनरेज उसके अप्रोच कर रही हैं, आ रही हैं उसकी तरफ, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। शी शाउटेड, उसने चिल्लाया, अम्मा अम्मा, द सन इज़ हेयर। उसने कहा कि अम्मा सन आ गया, धूप आ गई, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो बूढ़ी औरत थी, जो उसकी मम्मी थी, उनकी आंखें भर आई, नम हो गई देख करके कि ये जो भी सनरेज थी वो उनके लिए आ गई। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोल्स्टर। फिर उनकी चारपाई वहाँ आंगन में लगी हुई थी, उस पर बैठी और उन्होंने आराम से पूरी धूप को एंजॉय किया। It had been months since she had felt the sun on her head and face and breathed the fresh air. उनको घर अपने रूम छोड़े हुए, अपने रूम से बाहर निकले हुए महीने हो गए थे कि उनके ऊपर सनलाइट पड़े या उन्हें फ्रेश एयर फील हो. सो आफ्टर अ मंथ शी वॉज आउट फ्रॉम हर रूम. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वुड शी हैव फेल्ट. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. उन्हें लगा कि वो एक किसी नई दुनिया में आ गई हैं. दो पेल हर फेस ग्लोड विद एन हाइज शोन ब्राइट. ऑल्दो उनका चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक चमक खिलाई और उनकी आंखों में भी एक तरह की चमक आ गई. शी सॉ हर चाइल्ड टू बादर इन द सन एंड किस्ड हर. उन्होंने देखा कि जो उनकी बिटिया है वो भी सन रेज में ऐसी डूबी हुई है, उसके ऊपर भी खूब ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है. फिर उन्होंने मतलब सनलाइट में बेद कर लिया है, ऐसा उनको लग रहा था. एंड फिर उन्होंने उसको किस कर लिया, अपनी बिटिया को. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स. जो सुबह की जो ठंडी हवा थी वो अपने साथ आसपास के फूलों की बहुत प्यारी सी खुशबू अपने साथ लेकर के आई थी. द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून. सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. फिर चिड़ियों की चहचहाट, एक नई तरह की आवाज़ उन्हें सुनाई दी. और फिर ये सब सुनने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, सईदा की जो मदर थी वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा फील करने लगी. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. अब सईदा की मदर अपने इस रूटीन की वजह से फिर से बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो आज अपनी डॉक्टर्स की सारी दवाइयाँ, सारी मेडिसिन, सारी एडवाइसेस को प्रॉपरली फॉलो करती हैं. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर्स एवरी डे. और वो हर दिन 1 घंटे धूप में ज़रूर बैठती हैं सनलाइट के लिए और फ्रेश एयर के लिए. ओके, सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी and it is written by Zakir Hussain. Zakir Hussain is a famous writer. इनकी और भी ज़्यादा क्रिएशंस हैं, वो मैं आपको ज़रूर किसी दिन पढ़ के सुनाऊंगी. और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव लर्न दैट नेचर ही इज़ अ हीलर. नेचर हमें हील करता है, तो वी शुड नेवर गो अवे फ्रॉम नेचर. हमें प्रकृति से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. जो प्रकृति है वो हमारे लिए, हमें स्वस्थ रखती है, हमें बीमारियों से दूर रखती है, हमें खुश रखती है. हमें भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए. घर के पास पेड़ पौधे लगाइए, धूप में बैठा करिए. शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे. ओके, सो इस स्टोरी को दोबारा से पढ़िएगा. डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी आपको लगते हैं उनको मार्क करिए, उनकी वर्ड मीनिंग्स को ढूंढिए. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ब्यूटीफुल स्टोरी जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई. घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू क्लास.